कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग उपभोक्ता संगठनों की भूमिका देखेंगे और जो गैर सरकारी संगठन हैं उनकी क्या भूमिका है उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में, इसको देखेंगे। उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 से 8 तक में राष्ट्र स्तर और राज्य स्तर पर परिषद गठन करने का प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले जो उपभोक्ता संगठन है वो उसमें आते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का उपभोक्ता मामलों के मंत्री को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आवश्यकतानुसार सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये सभाएं बुलाने के संबंध में वो वर्ष में कितनी भी सभाएं बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सभा बुलाना अनिवार्य है। और इसका जो उद्देश्य है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का, इसका है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना, उसकी रक्षा करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये इसका मुख्य काम है। उसके बाद है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर एक निर्धारित तिथि से उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर सकेगी। इसका गठन केंद्रीय खाद्य और न्यायिक नागरिक आपूर्ति मंत्री होगा। इसके कुल सदस्य 150 होंगे। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कम से कम वर्ष में 3 बैठकें इसको करना अनिवार्य है, और इसके भी वही उद्देश्य हैं जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के हैं। अब देखेंगे कि हम लोग गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका रहती है। कहा जाता है कि कानून कोई भी हो, कैसा भी हो, जब तक उसको मानने के लिए आम जनता तैयार न हो तब तक कानून का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के बाद उसको तोड़ने या बचाने के भी अनेक रास्ते निकाल लिए जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी स्वेच्छा से सरकारी नियमों का पालन करें, और इस संबंध में विभिन्न संगठनों, समूहों, समाजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी वस्तु का उपभोक्ता है, और इनकी सुरक्षा के लिए वर्तमान में 300 से ज़्यादा स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। इसमें मुंबई का उपभोक्ता मार्गदर्शन संघ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और इस संघ की अनेक शाखाएं हैं जो पूरे महाराष्ट्र में काम करती हैं। इस संघ द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्रदान किया जाता है। दी गई राशि के बदले उपयुक्त उचित वस्तु प्राप्त करना, खराब व निम्न स्तर की वस्तु को वापस कराना, नकली माल से सावधान कराना आदि सारी सेवाएं की जाती हैं। और साथ ही साथ कीमत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा औद्योगिक जगत से भी विभिन्न उद्योगपतियों ने एक उचित व्यापार व्यवहार संघ का गठन किया है 2 अक्टूबर 1966 को, और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, और इसके सदस्य व्यापारी, उद्योगपति, निर्माता, उत्पादक कोई भी हो सकते हैं। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं व्यापार में उचित व्यापारिक पद्धतियों को प्रोत्साहन देना। व्यापारियों की व्यापार पद्धति को संहिताबद्ध करना। बेचने योग्य उचित माप व तौल की व्यवस्था करना। ये आदि इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। और ये संघ जो है ये केवल अब महाराष्ट्र तक सीमित रहने, इनकी सदस्य संख्या कम रहने तथा फुटकर व्यापारी कम होने से ये जो संघ है ये ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाया। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जो विभिन्न सहकारी संघ भी पीछे नहीं रहे। इनमें है फुटकर वस्तु उपभोक्ता संघ, दूसरा है सार्वजनिक वस्तु उपभोक्ता भंडार, तीसरा है सुपर बाजार। ये भी उचित वस्तु का उचित विक्रय उचित दाम पर कर उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और विभिन्न नगरीय संस्थानों पर ये सहकारी संघ काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, और बिना किसी संकोच व भ्रम के इन दुकानों से
वस्तु का क्रय व विक्रय किया जा रहा है। तो इसीलिए शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ेगी और इसमें हम सभी का सहयोग भी बहुत आवश्यक है।